दूसरी विधि जो सबसे अधिक उपयोग की जाती है वह है लेटेक्स रिंग्स से लिगेशन या बैरन विधि। इसे बहुत पहले सन 1954 में ही विकसित किया गया था। सन 1962-63 में किसी बर्न नामक व्यक्ति ने इस उपकरण को आधुनिक रूप में संशोधित किया और इस विधि को उसी तरह से लागू करना शुरू किया जैसे आज किया जाता है, और इस विधि तथा इसके उपचार के परिणामों पर पहली बार लेख प्रकाशित किए। ये विधि कैसे की जाती है? इस प्रक्रिया में गुदा में एक विशेष उपकरण डाला जाता है जिसे एनोस्कोप कहा जाता है, और डॉक्टर अपनी आंखों से फैले हुए आंतरिक जाल को देखता है, यानी उस स्थायी रूप से फैले हुए जाल को जिसे वास्तव में बवासीर कहा जाता है। और इस गांठ के पास एक उपकरण लाया जाता है जिसे वैक्यूम लिगेटर कहा जाता है, जिसकी कप की क्षमता लगभग 1 घन सेंटीमीटर होती है। अंदर की ओर रक्तवाहिनी जाल को खींचा जाता है और इस उपकरण से एक बहुत ही मजबूत लेटेक्स की रिंग छोड़ी जाती है जो आंतरिक गांठ को कसकर बांध देती है और उसका रक्त प्रवाह रोक देती है। इससे इस्कीमिक यानी रक्तहीनता के कारण नेक्रोसिस होता है, यानी ये गांठ मर जाती है, और ये गांठ उस रिंग के साथ चौथे से 8वें दिन के बीच किसी एक मल त्याग के दौरान अपने आप निकल जाती है। ये विधि आसानी से सहन की जाती है। इसमें किसी प्रकार की सुन्नता एनेस्थीसिया की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह बिना दर्द वाली जगह पर की जाती है। सही तरीके से किए जाने पर अगर दांतदार रेखा डेंटेट लाइन को नहीं छुआ गया है तो यह प्रक्रिया बिना दर्द के होती है, लेकिन इस प्रक्रिया के तुरंत बाद वैक्यूम से फूला हुआ गांठ आसपास के ऊतकों पर, जिसमें दांतदार रेखा भी शामिल है, दबाव डालने लगता है और 2 से 3 दिनों तक असहजता, खिंचाव जैसा एहसास हो सकता है, जो कभी कभी दर्द निवारक की आवश्यकता भी पैदा कर सकता है, जैसे कि साधारण स्पाजमालगोन टैबलेट्स। चौथे या 5वें दिन से मरीज खुद को पूरी तरह स्वस्थ महसूस करने लगते हैं। किसी भी कार्य संबंधी जिम्मेदारियों को रोकने की आवश्यकता नहीं होती है और लेटेक्स रिंग्स लगाना हर 14 दिन में एक बार किया जाता है। लेटेक्स रिंग्स लगाने के बीच का अंतराल कम से कम 2 हफ्ते का होना चाहिए। अंतराल ज्यादा हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। हर विजिट पर एक रिंग लगाई जाती है। अधिकतम 2 रिंग्स दूसरी विजिट पर लगाई जा सकती हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। यह विधि तब अपनाई जाती है जब गांठें स्पष्ट रूप से सीमांकित होती हैं और उनकी सीमाएं फैली या विस्तारित नहीं होती। विदेशों में लेजर द्वारा बवासीर के इलाज या HLRR THD विधि के आने से पहले यह उपचार विधि बवासीर के कुल इलाज का लगभग 80% हिस्सा थी। बाकी 20% में कट्टर शल्य चिकित्सा उपचार शामिल था, जैसे कि फर्ग्यूसन, मिलिगन मॉर्गन, पार्क्स या लोंगो की सर्जरी।